आपूर्ति जमुआ में अनियमितता और भ्रष्टाचार को लेकर के भाजपा नेता परमेश्वर यादव ने उपायुक्त से मिलकर दिया आवेदन। गिरिडीह जिला अंतर्गत जमुआ में खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से घोर अनियमितता और बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर के भाजपा नेता समाज सेवी परमेश्वर यादव ने उपायुक्त रामनिवास यादव से मिलकर अपने बातों को रखा, साथ में उन्हें आवेदन के माध्यम से दोषियों पर कार्रवाई करने का भी निवेदन किया। श्री यादव ने कहा कि हमने 2 पत्र उपायुक्त महोदय को दिया हूं। प्रथम पत्र में 6 बिंदुओं के माध्यम से उपायुक्त महोदय को पत्र दिया गया, जिसमें गोदाम से संबंधित मामला उनके तरफ से कहा गया कि गोदाम में भंडारण ना करते हुए डीलरों के पास सीधा अनाज भेज दिया जाता है। वहीं गोदाम प्रबंधन में अनियमितता की भी शिकायत उपायुक्त महोदय से की गई है। वजन करने में पैर दबाने और छेड़छाड़ की भी बात कही गई है, जिसके कारण डीलरों के पास अनाज कम पहुंचता है। वही वर्तमान में प्रखंड में जनसेवक को आपूर्ति पदाधिकारी और गोदाम प्रबंधक का जिम्मा देने पर सरकार के नियमों का उल्लंघन भी बताया गया है। इस मामले में झारखंड सरकार के कृषि विभाग के विभागीय पत्र का भी जिक्र किया गया, जिसमें साफ साफ उल्लेख है कि जनसेवक को कृषि कार्यों के अलावा अन्य कार्यों पर लगाना अनुचित है तथा वर्तमान में 3 महीने के राशन जून महीने में वितरण न होने के कारण कई गड़बड़ियों का भी उजागर किया गया है। इसमें बिना राशन भेजे ही अंगूठा लिए जाने का भी मामला पत्र के माध्यम से दिया गया। वहीं दूसरे पत्र में पूर्व में झारखंड यूथ फोर्स के धरने में झारखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री सुदेव्य कुमार सोनू के अध्यक्षता में धरने के खत्म करने के उपरांत आपूर्ति से संबंधित 8 बिंदुओं पर सहमति बनती थी, जिसके ऊपर धरना खत्म हुए करीब 3 महीने हो जाने के बाद भी आज तक किसी भी कार्रवाई की बात सामने निकल करके नहीं आई है। पत्र के माध्यम से यह भी कहा गया है कि सहमति के दौरान अनुमंडलीय स्तरीय पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ, एसडीएम, पूर्व विधायक केदार हाजरा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अलग अलग राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि एवं नेताओं से भी हस्ताक्षर का भी जिक्र किया गया है। उसके बाद भी आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शायद हमारी जनता जनार्दन इस बात को सीधा समझ रहे हैं कि घोटाला कौन कर रहा है और किसने हस्ताक्षर किया है। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने मीडिया को दिया एक साक्षात्कार में परमेश्वर यादव ने कहा कि जब दिल्ली से जांच टीम तमाम अनियमितताओं को देखने के लिए जब पहुंची तो उस समय मामले भी जिला आपूर्ति पदाधिकारी किसी मीडिया को सूचना न देकर के चुपचाप गोदाम और खाद्य आपूर्ति विभाग का जांच अपने स्तर पर कराते हुए टीम को वापस दिल्ली रवाना कर देती है, तो मामला ये संगीन है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा केंद्रीय टीम को जांच के लिए जमुआ नहीं ले जाने पर भी आपत्ति जताई एवं उनके लिए किसी प्रकार की कोई ना प्रेस विज्ञप्ति जारी की, ना ही कोई प्रेस ब्रीफिंग की गई। कुल मिलाकर उन्होंने पीडीएस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए और अब देखना यह होगा कि कहां तक सिस्टम या संबंधित पदाधिकारी ध्यान देती है और क्या कार्रवाई करती है। जनता भली भांति समझ रही है कि कहां पे मैनेज हुआ है, दिल्ली से लेकर के यहाँ तक। जमुआ, गिरिडीह, झारखंड से जन समस्याओं को लेकर जो धरना या जो जनाक्रोश चल रहा था, इसकी सूचना हमको केदार हाजरा जी के माध्यम से, गौतम जी के माध्यम से और अन्य समाचार माध्यमों से मिल रही थी। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हमको याद तो नहीं है, लेकिन 3-4 महीना 5 या साल भर पहले भी ऐसे ही विषय पर मैं आकर यहाँ बैठा था, जिसमें हम लोगों ने समझौता किया था और ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि समझौते के उन कतिपय बिंदुओं का भी अनुपालन पूरी तौर पर नहीं हुआ था। तो मैंने आज इसी बात को सुनिश्चित कराने का प्रयास किया है कि जो इनकी न्यूनतम मांगे हैं, जो जिला से पूरी हो सकते हैं, वो मांगे यहाँ से पूरी हो जाए और जिन विषयों को
राज्य सरकार के स्तर से पूरा होना है, उसके संबंध में जानकारी लेकर मैं जा रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकार के स्तर से उन विषयों की जानकारी लेते हुए उसके आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। एक सर लास्ट सवाल था, जैसे कुछ पदाधिकारी यदि यहाँ बेहतर काम करते हैं और ये बात भी मीटिंग में आया तो उसके ऊपर सर किस नजरिए से देखते हैं? जैसे एमओ साहब का मामला था, वो मामला विषय में आया है। विभाग का यह कहना था कि एमओ साहब शायद बीसीओ थे, बीसीओ मूल संवर्ग के नहीं होते हैं, काम चलाया जा रहा था। लेकिन फिर भी हम ये उम्मीद करते हैं कि चूंकि जनता की इच्छा और लोग ये कहते हैं, तो मैं एक बार सचिव महोदय से बात करके उनके पुनः पदस्थापन का प्रयास करूंगा। जनसेवक भी सर मूल प्रतिनिधि नहीं होते, जनसेवक भी जो यहाँ पर रखा गया है और मंत्री जी का जो सरकार के मंत्री तिर्की जी का भी आदेश है कि नहीं उस प्रकार के कृषि कार्यों में लगाया जाए, उनको भी तो सर यहाँ एमओ बनाया गया है। हम देख लेते हैं, सचिव से बात करके इसका हम समाधान का प्रयास करेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? परमेश्वर यादव। आज किन बिंदुओं के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं? मैं पूरा परिचय पहले दे दूं। परमेश्वर यादव, भाजपा जिला उपाध्यक्ष, किसान मोर्चा जमुआ से मैं हूँ। सबसे पहले आप मीडिया चैनल वाले सभी सदस्यों को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी चैनल देखने वाला को भी मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। अब बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? सर आज किन बिंदुओं पर आपका आगमन हुआ, क्या क्या कुछ विशेष था क्या आज आने का? देखिए, अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है, गरीबों का खाद्य आपूर्ति जो वितरण नहीं ढंग से किया जा रहा है, जिसके लिए केंद्रीय टीम आए, लेकिन वो टीम का सदस्य जो आए उनके साथ ना ही कोई मीडिया को मिलने दिया गया। सुनिश्चित उसको करने के आधार पर अपना डीएसओ खाद्य आपूर्ति जिला का जो डीएसओ साहब हैं, वो अपने तरीका से जहां लगा अच्छा वहां घुमा के और उनको विदा कर दिया गया और लोगों को, पत्रकार को, मीडिया को कहीं किसी को पता तक नहीं चलने दिया। लोग परसों शाम को मिलने के लिए कभी इस होटल जा रहे थे, कभी सर्किट हाउस जा रहे हैं, लेकिन जब नहीं मिलने दिया गया, उनका जो दूरभाष नंबर दिया गया उसमें भी नहीं बात हो पाता। एक बार हमसे बात हुई भी तो वो बोल दिए कि नहीं हम यूपी से बोल रहे हैं, दिल्ली वाले अलग टीम है। तो ये कहना चाहेंगे हम अपने एक आवेदन के माध्यम से डीसी साहब को, उपायुक्त महोदय को जानकारी देने का प्रयास किया हूँ, जिससे मेन मुद्दा मेरा है खाद्य आपूर्ति को सुधार करना। पत्र भी अभी दिए हैं? जी, पत्र दिया हूँ। इनको उपायुक्त महोदय, डीसी साहब को। उसमें आपको मैं जेरॉक्स कॉपी दे दूंगा। उतना मुद्दा आपके चैनल पर बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि पहले लोग को पता चल जाएगा क्या हम दिए नहीं दिए। लेकिन डीसी साहब आश्वासन दिए कि मैं इसको देखता हूं और काफ़ी कंप्लेन भी आ रहा है खाद्य आपूर्ति विभाग के लिए। मेरा फाइल रख लिए वो और उस पर थोड़ा सा वो संज्ञान लेके और इस पर निश्चित रूप से कुछ न कुछ वो कार्रवाई करेंगे और सुधार भी करने का आश्वासन दिए।